हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड, आज है ज्यूतिया का दिन। तो सारी जो है हमारे घर में जितनी हमारी माएँ हैं सबका व्रत होगा। तो फ्रेंड, आप सभी को ज्यूतिया की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप लोग ज्यूतिया का व्रत बहुत अच्छे से और आपको प्यास ना लगे और अच्छे से आपका व्रत बीते। तो फ्रेंड, इसी कामना के साथ अभी बज रहे हैं, अभी जो है 3:30 हो रहे हैं। तो फ्रेंड, ज्यूतिया व्रत में क्या होता है, ये बेटा बेटी का नहीं होता है कि बेटे के लिए ही होता है। नहीं फ्रेंड, आपका बेटा हो बेटी हो जो भी है, क्योंकि आपने जो आपके बच्चे हैं, हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है। इसमें बेटा और बेटी में कोई भाव नहीं होता है। तो ये व्रत दोनों के लिए होता है। तो फ्रेंड, इसमें क्या होता है, निर्जल रहना पड़ता है। 24 घंटे कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। तो शाम को क्या होता है फ्रेंड, इस व्रत में क्या है, सुबह मॉर्निंग में नहीं नहाते हैं, शाम को नहाते हैं। तो शाम को नहाने के बाद सारी जो भी माएँ हैं अपना नहा धो के फिर अपना जाती हैं कथा सुनने के लिए। तो फ्रेंड, आज देखते हैं हमारे यहाँ कथा कहाँ हो रही है। तो फ्रेंड, अभी थोड़ी देर में मिलेंगे आपको। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगी नहाने के लिए, उसके बाद मैं रेडी होंगी और उसके बाद जो कथा होगी वहाँ पे मैं चलूँगी और आपके साथ आज सारा ब्लॉग शेयर करूँगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप ब्लॉग में बने रहें। तो फ्रेंड, मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे कथा सुनने के लिए। तो आप लोग बताइएगा। तो मैंने कुछ खास नहीं, यही सिंपल लुक क्रिएट किया है। आप देख सकते हो, मैंने कुछ ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं कर रखा है। तो मैंने आज ये वाली साड़ी पहनी है। तो आप लोग बताना ये कैसी लग रही है। तो फ्रेंड, ये साड़ी मुझे मेरी मम्मी ने गिफ्ट की थी। जो हमारी गांव वाली मम्मी है, यानी मेरी जो छोटी देवरानी है, उनकी जो माँ है, तो समझ लो हमारी भी माँ वही है। तो वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो ये साड़ी उन्होंने गिफ्ट की थी। तो फ्रेंड, ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये एक माँ का दिया हुआ तोहफा है। आप देख सकते हो फ्रेंड, ये है मेरा फाइनल लुक। थोड़ा तो फ्रेंड, अभी मिलेंगे। अभी थोड़ा अपने जो पूजा की थाली है उसे तैयार करेंगे और उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। तो फ्रेंड, जब भी तीज त्यौहार होता है तो औरतों का पूरा श्रृंगार होना बहुत ज़रूरी होता है, कोई सा ही फेस्टिवल हो। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं पैर में जो है आलता जिसको बोलते हैं रंग लगा रही हूँ, महावर बोलते हैं इसको। तो वही मैं लगा रही हूँ। टाइम क्या है फ्रेंड, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। मौसम काफ़ी बढ़िया है, ठंडा मौसम है। तो प्यास वगैरह भी नहीं लग रही है। तो बस ऐसे ही दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। तो मौसम ठंडा है तो वैसे भी रात में भी पता नहीं चलेगा। और मॉर्निंग में है पारण। तो अभी तो थोड़ी देर में चलते हैं। पहले वहाँ कथा सुन के आएंगे, फिर घर में आके मंदिर में पूजा करेंगे।
फ्रेंड मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, सभी लेडीज़ भी आ गई हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनने से पहले फ्रेंड पहले जो जितिया महाराज होते हैं उनकी पहले पूजा की जाती है। तो सभी लेडीज़ बारी बारी आके कलसे में जो है जो जितिया की माला होती है उसको लपेट देते हैं। उसके बाद उनकी पूजा करते हैं। और जितिया महाराज जो मतलब जैसे कूस का होता है तो कूस का पंडित जी बना के लाए थे, तो उनको वहाँ रख दिया गया। तो सभी लोग बारी बारी पूजा कर रही थी। तो अभी पंडित जी है देखिए आ चुके हैं। तो पंडित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से कथा सुनाई। जल चढ़ाई। ओम गंगा जलम समानीतम सुवर्ण कलश स्थितम सुदात्मनम नमो नमः। सिंदूर चढ़ाई। ओम सिंदूरम शोभनम रक्त सौभाग्य सुखवर्धन सुंदरम कामरच सिंदूरम प्रतिगृहीता। पुष्प माला चढ़ाई। ओम पुष्पनादिमी दर्थ चमकते पुष्पाणी प्रतिगृहीता। ओम मल्यादिनी सुगंधिनी मल्यादिनी व प्रभो मानितानि पुष्पाणी ग्राम परमेश्वर परमेश्वरी। तनि गुड़ चढ़ाई। ओम शर्करा कीर्तन सहितम सुस्वादु परम समयितम नैवेद्यम प्रतिगृहीताम। तनि चंदन लगाई। ओम शिखम चंदन गंधादेव सुमनाम लेपनम सुजन चंदन प्रतिगृहीताम। तनि धूप देखाई लोगी। ओम वनस्पति रसोड़भूतो गंधादेव गंधोत्तमदेव नाम धूपम प्रतिगृहीताम। तनि दीपक देखा दिया दिखाई। छतों के तो चढ़ा दी। ओम अक्षता सुश्रेष्ठा कुमकुमक्ता सुशोभिता मान्यता भक्ता नाम ग्राम परमेश्वर परमेश्वरी। तनि फूल हो के तो चढ़ा दी। ओम पुष्पनादिमी दर्थे चमकते पुष्पाणी प्रतिगृहीताम। फूल चढ़ा दी। तनि हाँ। ओम ओम मंगल भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायो शिवे सर्वार्थे साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमोस्तुते वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति। दिल्ली प्रांत जमुना पश्चिम तटीय अंतर्गत हरफुल बिहार क्षेत्र पौधावतारे वर्तमान नाम नल नामाब्दी संवत्सरे पुत्र पौत्रादि सौभाग्य वृद्धि हेतु कामनाया महामांगल्य प्रदेशा नाम मासा नाम मासोत्तमे उत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्ष अष्टम्याम तिथौ अंतर्गत शुक्र वासरे अमुक राशि स्थित चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र सनित्सु अमुक अन्य गुण विशिष्टिया सकल शास्त्रुति पुराणोक फल प्राप्ति कामा अमुक गोत्र अपन गोत्र याद होगा रख लोगी। कश्यप गोत्र ज्यादा वालो में कश्यप गोत्र पन्ना अहम अमुक नामनी अपन नाम डाले लोगी। जीवित जीमुत वाहन पूजनम जीवित पुत्री का पूजनम अहम करिष्ये तत्रादित्य गणपति आदि देवताम प्रेतामा। आप सुनिए। अक्षत फूल या तो चढ़ा के फिर दोबारा ले लीजिए, नहीं तो लिए रहिए। कथा सुनिए आप लोग दोनों चीज। या तो ले रहे लोगी ना तो ले कथा सुनी लोगी, ठीक है ना। सरस्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जीमुक्त जी महाराज की जय। के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण हेतु सूत जी से पूछा, है सूत जी कराल कली काल में कलयुग में लोगों के बालक किस प्रकार लंबे आयु तक दीर्घायु होंगे, सो कहिए कैसे मतलब बच्चे लंबे समय तक जीवित रहें। श्री सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते हुए, पिता का यहाँ भी पढ़ना नहीं आता, हाँ, माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम ऋषि के पास पूछने गई। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ अपने द्वारचार पे बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। गौतम ऋषि को सारी स्त्रियों ने प्रणाम किया। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब लड़के जीवित हो जाए। राजा जीमुत वाहन ने वरदान मांगा, कोई कहीं भी जन्म ले
बहुत दिनों तक जीवित रहे। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। अब उनकी मांस खाने की आदत छूट गई गरुड़ की। अब अमृत की तलाश में खाने के लिए नागलोक में चले गए। वहाँ से अमृत लाकर नागलोक में गए और वहाँ से नागलोक से अमृत लेकर आए। कौन? गरुड़ भगवान अमृत लेकर आए और उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पे अमृत को डाल दिए, बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए। जिनको कि वे पहले गरुड़ ने खाया था वो सब लड़के अब जीवित हो गए हड्डियों पे डालने के बाद अमृत। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा धूनी हो गई। अब राजा भी बहुत खूबसूरत हो गए। जिनके आधे अंग गरुड़ खा गए थे अब तो वो खूबसूरत हो गए। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के लिए एक वरदान दूंगा। आज आश्विन महीना की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज अष्टमी व्रत है, शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा के लिए जीवन दान मांगा था गरुड़ से। आज ही के दिन जो आज जीवतिया का व्रत कर रही है ना, आज ही गरुड़ राज से राजा जीमूत वाहन ने सारे मुर्दे बच्चों के लिए जीवन दान मांगा था। इसलिए आज ही का दिन, आज ही तुमने प्रजा की जीवन दान दिया था। हे वत्स, आपसे यह व्रत, यह दिन ब्रह्मा भाव हो गया। आज के दिन है ना ब्रह्मा भाव है। ब्रह्मा भाव का मतलब ब्राह्मण यानी दयालु होते हैं। ब्रह्म भाव का ब्रह्मा ऋषि से मतलब तुलना है। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है वही त्रिलोक्य से। यह आज की दुर्गा अमृत प्राप्त करने वाली दिन है। दुर्गा माता से अमृत प्राप्त करने वाली दिन है अर्थ में। इसलिए इसका जीवित पुत्रिका व्रत कहा गया है, यानी जीवतिया। जीवित पुत्रिका यानी पुत्र की लंबी जिंदगी के लिए किया हुआ व्रत है, इसलिए इसका नाम जीवित पुत्रिका उर्फ जीवतिया है। अतः इस तिथि को जो जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, कुश की आकृति जो माता अभी खड़ा कर रखे हैं, कुश की अगर तुम्हारी पूजा करेंगी तो दिनों दिन उनका सौभाग्य भी बढ़ेगा, वंश भी बढ़ती चली जाएगी, वंश बढ़ती रहेगी वंशावली। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित उदय तिथि को अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विध अष्टमी दिन जिस दिन हो उस दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। कल 10:21 पे पारण है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फल तो नष्ट हो ही जाएगा, सौभाग्य भी नष्ट हो जाएगा। फल यानी बेटा, फल यानी बेटा। फल तो मतलब अगर इस चीज़ को अगर नहीं किया जाए तो फल यानी बेटा तो समाप्त हो ही जाएंगे, सुहाग पे भी खतरा बढ़ जाएगा। नहीं ध्यान दिया गया तो फल भी नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य भी अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ भगवान बैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। धौम्य द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु लंबी आयु तक जीवित रहते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से मतलब जैसा जैसा मैंने कहा उस विधि से यह व्रत दुर्गा जी की पूजन करो, जो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मतलब दुर्गा मैया की मूर्ति उसकी बनाई किएगा। मुनि राज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर, पूर्ववासिनी मतलब जो उनके क्षेत्र में जितनी भी स्त्रियां थी उन सब स्त्रियों को बुलाकर, कौन? ये द्रौपदी जो थी महाभारत वाली द्रौपदी, उन्होंने सारी पूर्ववासी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह जीवतिया व्रत किया। गौतम ऋषि कहते हैं ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव से किसी एक चील ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। मतलब चील कहीं पेड़ पे सुन रही थी, कैमरा लेके ना वहाँ से खड़ी होना, ठीक है, रुको, वहाँ से खड़ी होना, वहाँ से घूमते घूमते इधर आना, उस चील ने इधर से घूमते यहाँ खड़ी हो जाना। खोखड़ बनाकर, जैसे उस खोखड़ में बैठकर
और पीपल के खोखर में बैठी हुई अभी अपनी सखी सियारिन को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी ही थी कि उसे भूख लग गई। सियारिन चील तो व्रत पूरा कर गई, लेकिन सियारिन ने भी आधा कथा सुनी थी कि उसको भूख लग गई। और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में, जहाँ लाशों का ढेर लगा था, सियारिन मांस खाने के लिए वह शमशान घाट में जा पहुंची। वहाँ उसने इच्छा भर के मांस का भोजन किया और चीली बिना कुछ खाए पिए रह गई। और सवेरा हो गया। सवेरे वो गौशाला में गई और वहाँ गौ का दूध पी लिया चीली ने। अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्म ली। संयोग से उस दोनों का जन्म लड़की के रूप में एक ही घर में चीली और सियारिन का जन्म हुआ, जिसे सियारिन ज्येष्ठ पुत्री हुई। सियारिन जो थी वो बहन बनी और चीली जो थी वो छोटी बहन बन गई। एक ही घर में उत्पन्न हुई। बड़ी लड़की जो सियारिन थी उसका काशी राज के बड़े बेटे से ब्याह हो गया और छोटी लड़की के उनके मंत्री से ब्याह हुआ। मतलब फिर भी सियारिन रानी बनी और चीली जो थी व्रत नियम से करी थी, वो मंत्री से, राजा के मंत्री से उसका ब्याह हो गया। पूर्व जन्म के कर्म के फल से वो मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वो मर जाती थी। सियारिन जिसको भी जन्म देती थी ना, बड़ी बहन थी, वो बच्चा मर जाता था, मर जाती थी। पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करती हुई, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने, देखो सियारिन को याद नहीं था, लेकिन जो चीली थी ना, वो मंत्री थी, मंत्री की पत्नी, उसको अपने पूर्व जन्म का बात याद था। उसने बोला, पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं से के सदृश तेजस्वी 8 बेटे को जन्म दिया। चीली की 8 बेटे हुए और सियारिन के जो भी बेटे जन्म लेता था, बड़ी थी तो वो मर जाता था। 8 बेटे को जन्म देकर उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने इस बहन के पुत्रों को जीवित देखकर अब सियारिन को, जो बड़ी बहन थी, राजा की पत्नी, उसको दुख हुआ कि मेरे बच्चे मर जा रहे जन्म लेके, और इसकी चीली की बहन, जो मेरी छोटी बहन है, उसके बच्चे तो 8 बेटे जीवित हैं। उसके अंदर में ईर्ष्या हो गया, दुख हो गया, उसको पीड़ा हो गया उसके बेटे को देख के। और राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा, राजा से जाकर बोली, सियारिन राजा से जाकर बोली, यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे मर के गए हुए हैं, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का तरीका अपनाया। राजा ने अपने मंत्री के 8 बेटों को मारने के लिए कई तरीका अपनाया, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य के बल पर बचा लिया। अब उस 8 बच्चों की अम्मा जीवित पुत्रिका के व्रत करी थी तो कैसे मारी जा सकते थे, बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया। 8 बेटों का सिर कटवा दिया राजा ने और एक पिटारी में रखवाया, और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री के पत्नी के पास भेज दिया कि लो तुम्हारे 8 बेटों का मैंने सर कटवा दिया। कटवा के पिटारी में करके 8 बेटों का सिर मंत्री के जो छोटी बहन थी उसके पास भेजवा दिया राजा ने। किंतु 8 के सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए, और वो जो 8 सिर था ना, वो हीरे जवाहरात सोना चांदी रुपया उस चीली मंत्री की पत्नी के पास में जाके हीरा जवाहरात पहुंच गया 8 सिर, और उनके बेटे भी जीवित रहे। सुनिए, हाँ, बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हुए 8 लड़के अपनी माता के पास चले गए। 8 बेटे भी पहुंचाए, हीरा जवाहरात भी चले गया, क्योंकि चीली ने ये तीज का व्रत किया, जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, जीतिया का। 8 पास चले गए अपने माता के पास। उनको जीवित देखकर राज पत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अब सियारिन जो थी ना, जब देखी कि 8 बेटे जीवित हैं इनके, तो बड़ी उसको विस्मय हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। जब सिर तक काट दिया गया था तो ये बच्चे जीवित कैसे हैं।
विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उनसे पूछा, बहन तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे मोदी के पास गई और पूछती है कि नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चील थी, तुम सियारनी, हम दोनों बहन चील सियारनी थे, दोनों ने व्रत किया था और तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया और बीच में ही कथा पूरा होने से पहले जाके मांस खाने चली गई और मैंने इसका पूरा पालन किया, व्रत को पूर्ण करी, पारण भी करी। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं, मर जाते हैं। हे राजरानी, और भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को निष्ठापूर्वक समय तक जीवित रहेंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। इसके कहने के अनुसार रानी ने भी व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे, अब सियारनी को भी कई बेटा हो गया, जीवित पुत्रिका का व्रत करी तो उसको कई बेटे, सुंदर सुंदर बेटे जन्म दिए, बेटे और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हो गए। और श्री सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने इस दिव्य व्रत को बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हो या अपनी लंबी सुहाग चाहती हो, सुरक्षित चाहती हो, तो इस जीवित पुत्रिका की व्रत को अवश्य करें। इति श्री स्कंदखंडे रेवाखंडे जीवित पुत्रिका व्रत नाम कथा संपूर्ण है। एक बार बोली, जीमुत वाहन राजा की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, जीमुत वाहन राजा की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, गौतम ऋषि की जय, विष्णु भगवान की, हनुमान की जय, दुर्गा भवानी की जय, भैरव जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने सकल समाज की जय, सत्य की जय। चढ़ा दीजिए सब। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ठावे फल पाए, दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का, घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे मन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, बनाओ मेरा भी, लो सब लोगों का बनाओ। हाँ ऊपर कर लो, नीचे ओम जय जगदीश हरे, अभी मैं जानती ना आरती में सब बनाना। अभी लोग पूरा ले लो, आरती का आपकी तारीफ हो रही है, अच्छी लगी। हाँ रुक जाए, हिला मत, हिला मत, तो ये होगा डाया मैडम, छोड़ नीचे तो कर कपड़ा से पकड़ लो, कपड़ा से एगो कपड़ा दे दो कनी वाला से ओम जय जगदीश हरे।
तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा कर्म तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरे। जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु जी महाराज की जय, सकल समाज की जय, हर हर महादेव। तू एकदम जुग जुग जिये बाल गोपाल अजय हमारा हो एकदम नाती पोता से चार संसार इतना भरा रहो कि पोता के 25-25 को बेटा हो भगवान के सौ जानी के इतना ना जितना यूपी बिहार के जगह खाली पे लोग के बेटा पोता से बढ़ जाओ। धान और कौन सा पनीर डाल दी पौधा में, हाँ पौधा में डाल दी, घर में ले जाके छीटे के चाहिए अपने अपने घर में तो जल ले दे छीटे लोग। हाँ और पूजा करके आयल बने आखिर में घर के हो जाता है। जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो फ्रेंड मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल आलू की सब्ज़ी। तो बच्चों को सूखी पसंद है, उनके लिए सूखी निकाली है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकोड़े। तो फ्रेंड व्रत में सुबह पारण के समय आप पकोड़े वगैरह दाल चावल सब्ज़ी सब बना के खा सकते हैं। तो यही चीज़ खाई जाती है। तो फ्रेंड बन रहे हैं पालक के पकौड़े बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए अपनी की मस्ती क्या कर रही है। देखिए ये टीवी में देख देख के डांस कर रही है। तो फ्रेंड आपको बहुत पसंद आया होगा ये वीडियो। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी।